ये जिसने भी जलाई है, जो भी स्टूडेंट है, जिसको भी नौकरी चाहिए, कम से कम ये मत करे कि किसी अनजान आदमी की गाड़ी चला के चल रहा है। बहुत मुश्किल से आदमी गाड़ी लेता है, और जब गाड़ी खड़ी करके जाता है तो कहाँ थी यार पे रेलवे पुलिस फोर्स, कहाँ थी? आज ये इतनी तादाद में खड़े हैं, क्या कर लेंगे? पहले कहाँ गए थे सब? किसी ने भी जलाई है, वो आए यहाँ पे एक बार मेरे सामने और बोले, ये इंसाफ है क्या? इससे नौकरी मिल जाएगी उनको जेल में। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, जिस प्रकार से अग्निपथ स्कीम आया और जिस प्रकार से नौजवानों ने इस स्कीम के खिलाफ प्रदर्शन किया, बहुत ही बुरा हाल रहा इस अग्निपथ स्कीम का। आज जानेंगे इस अग्निपथ स्कीम के बारे में, इसकी फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, इसको सरकार ने क्यों लागू किया, इसके प्रोटेस्ट में लोगों का क्या कहना, ये सारे वीडियो में आज जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साइनिंग ऑफ 2.0 हम मिस्टर के साथ। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं अग्निपथ स्कीम से। 700 करोड़ की रेलवे प्रॉपर्टी डैमेज हुई, 60 ट्रेन और 11 इंजन जलकर राख हो गई। इसकी भरपाई कौन करेगा? दिस मेड वी थिंक। इस अग्निपथ की सच्चाई लोगों तक पहुंचना जरूरी है। ये वीडियो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में पूरा का पूरा फैक्ट, क्या है अग्निपथ स्कीम, और दूसरे पार्ट में मैं अपनी ओपिनियन बताऊंगा कि क्या ऐसा हो सकता था कि सरकार अगर इस प्रकार से इसको लागू करता तो इसका विरोध नहीं होता। ये मेरा ओपिनियन है, अपना अपना ओपिनियन आप दे सकते हैं। और इफ यू थिंक दोज फैक्ट्स शुड रीच द पीपल, प्लीज शेयर दिस वीडियो। सबसे पहले जानते हैं अग्निपथ स्कीम है क्या। आज भारत की आर्मी में एवरेज एज 32 साल। भारत की आर्म फोर्स की यंग लोगों की सख्त जरूरत है। इंडियन आर्म फोर्स ने अग्निपथ स्कीम लाई, जिसमें 17.5 से 21 साल के उम्र के यंग और एम्बिशियस लोग अप्लाई कर सकते हैं, और ये लोग कहलाएंगे अग्निवीर। ये एज लिमिट पहले साल के लिए 21 से 23 साल कर दी गई है। ये बड़े बड़े ऑफिसर्स और सिपाही के बीच की नई रैंक होगी। पहले 6 महीनों के लिए इनकी ट्रेनिंग होगी और बाकी के 3.5 साल के लिए इनका एक्टिव सर्विस लिया जाएगा। नेवी और एयरफोर्स के लिए भी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दी जाएगी। पहले फेज में 40,000 लोगों को भर्ती किया जाएगा और 4 साल में ये बढ़कर 59,000 कर दिया जाएगा। इस पीरियड के दौरान उन्हें सैलरी भी दिया जाएगा और 4 साल बाद एक लमसम अमाउंट भी दिया जाएगा, जो कि 11.5 लाख के करीब होगा, और 48 लाख का इंश्योरेंस भी दिया जाएगा। ऑन पेपर देखा जाए तो पुराने रिक्रूटमेंट के मुकाबले ये नए बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। जो लोग इस बात से नाराज क्यों हैं, तो जो लोग हैं इस बात से नाराज क्यों हैं? पॉइंट नंबर 1, पिछले 2 सालों से आर्मी की रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है, मतलब भर्ती नहीं हो रही है। जो लोग 2020 में 21 साल के हो गए, ये अग्निपथ स्कीम इनके लिए मिस्ड अपॉर्चुनिटी लगती है, जो कि 21 से 23 साल के उम्र के हो गए हैं जवान। ऑन एन एवरेज हर साल इंडियन आर्म फोर्स में 60,000 लोगों की भर्ती करती थी, लेकिन पिछले 2 सालों से ये रुकी हुई है। जो लोग नाराज हैं वो इस वजह से नाराज हैं क्योंकि उनकी जिंदगी के 2 साल चले गए और अब स्कीम भी चेंज हो गई। कंफ्यूजन ये है कि अग्निपथ के अलावा पहली वाली स्कीम का नया क्या होगा, जो पहली वाली स्कीम थी उसका क्या होगा। वहीं जो रिक्रूटमेंट रुकी हुई है वो फिर से शुरू कब होगी और क्या वो शुरू होगी भी या नहीं। बस इस बात को लेकर
कई रिटायर्ड आर्म्ड फोर्स ने कंसर्न बनाया है कि सरकार को अर्जेंटली क्लियरिफिकेशन देने की जरूरत है कि वो वाले रिक्रूटमेंट पहले वाले होंगे कि नहीं होंगे। पॉइंट नंबर 2 की बात करूं मैं तो 4 साल के बाद सिर्फ 25% अग्निवीरों को रिक्रूटमेंट किया जाएगा और जो बाकी 75% बच जाएंगे उनको वहां से निकाल दिया जाएगा आर्म फोर्स से। उन्हें लगता है कि 4 साल के बाद 11 लाख आना सफिशिएंट नहीं है। जो यंग पीपल हैं वो उनका कहना है कि 11.5 लाख जो हमें 4 साल के बाद काम करने के बाद हमें मिलेगा वो सफिशिएंट नहीं है। वो आर्मी को रोजगार के नजरिए से, एक गारंटी के नजरिए से देखता है। उन्हें ये जॉब सिक्योरिटी कहीं पर मिसिंग लगता है, इसीलिए उनका विरोध किया जा रहा है। पॉइंट नंबर 3 में बताऊं आपको तो कुछ लोग कहते हैं कि हम इतने सारे लोगों को आर्म फोर्स में ट्रेनिंग दे करके आर्म कॉम्बैट सिखाएंगे और उनमें से 75% लोगों को छोड़ देंगे तो क्या ये लोग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं? सवाल वैलिड है कि एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई बेस नहीं है क्योंकि आज तक भारत का कोई भी जवान नहीं है जिसने आर्म फोर्स से निकल करके एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ज्वाइन की हो। आपको नहीं लगता अगर हम आर्म्ड जो कि इतनी रिस्पेक्ट करते हैं तो उनके आदर्शों पर भरोसा रखने की भी जरूरत है। अब आते हैं प्रोटेस्टर पे कि प्रोटेस्टर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी के प्रोटेस्ट के लिए एक स्थान भी दिया गया है डेमोक्रेसी जो कि भारत में है, प्रोवाइडेड वो प्रोटेस्ट पीसफुल हो। अगर प्रोटेस्ट करना जनता का अधिकार है तो उन प्रोटेस्ट को पीसफुल तरीके से करना प्रोटेस्टर का जिम्मेदारी है। भारत की आर्म फोर्स के क्लियर कर दी है जिन लोगों ने ट्रेनें जलाई, वायलेंस की है, उन लोगों के लिए आर्म फोर्स में कोई भी जगह नहीं है। और इसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारे क्लियरिफिकेशन दिया। उन्होंने कहा है नई रिक्रूटमेंट स्कीम वापस नहीं ली जाएगी क्योंकि हमें रिफॉर्म्स की सख्त जरूरत है। डिफेंस एक्सपर्ट ने भी कहा है कि हमें मॉडर्नाइजेशन सख्त जरूरत है। मतलब मॉडर्नाइजेशन जो है वो डिफेंस सेक्टर में सख्त जरूरत है उसकी, इसीलिए इस स्कीम को लाया गया है। साथ ही साथ यंग और ओल्ड सही प्रोपोर्शन में होने चाहिए। तो इस न्यू स्कीम के अंडर सरकार 50-50 अचीव करना चाहती है। मतलब 50 आपका ओल्ड, 50 आपका यंग पीपल, आपका प्रोपोर्शन सही प्रोपोर्शन में वो लाना चाहते हैं इस स्कीम के मुताबिक। इसलिए इस स्कीम की भारत के हायर ऑफिसर भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये कोई पॉलिटिशियन नहीं, इनका कोई एजेंडा नहीं है। इन्होंने डिफेंस सिस्टम, डिफेंस सेक्टर को अंदर से बारीकी से देखा हुआ है कि क्या इसमें खामियां है और क्या इसमें कमी है जो कि इस स्कीम को लाया गया है। अग्निवीर को इस स्पेशल बैंक लोन स्कीम के अंडर लोन भी मिल सकता है जिसके बलबूते पर वो खुद अपने पैरों पर खड़े हो सकता है। जो फर्दर स्टडीज इंटरेक्ट है उन्हें सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा कॉलेजों के द्वारा जो कि वैलिड सर्टिफिकेट होंगे। स्टेट पुलिस और सेंटर रिजर्व पुलिस फोर्स में इन अग्निवीरों को स्पेशल प्रेफरेंस मिलेगी। सिर्फ सरकार ही नहीं, आनंद महिंद्रा, किरण स्वाव एंड हर्ष गोयनका जैसे बड़े बड़े हस्तियों ने कहा है
कि ये अग्निवीर जिन्हें आर्म फोर्स ट्रेन करेगी ये देश के एसेट्स बनेंगे और इन्हें हम एम्प्लॉयमेंट देने की सुविधा प्रोवाइड करेंगे। बिकॉज उन्हें भरोसा है कि उनकी ट्रेनिंग सही तरीके से होगी। इनफैक्ट हर अग्निवीर की ट्रेनिंग पर 80 लाख खर्च किए जाएंगे। ये सारे के सारे आपके हो गए फैक्ट्स की बात। अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की कि मैं इसके ओपिनियन में क्या कह सकता हूं, मतलब इसके अग्निपथ के लिए मैं अपना ओपिनियन क्या रखता हूं इसके लिए अब चलते हैं। जो लोग झूठ फैला रहा है, लोगों को वायलेंस करने पर मजबूर कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट सख्त एक्शन की जरूरत है। क्योंकि सवाल ये है कि बिहार में 700 से भी ज्यादा लोग अरेस्ट किए गए, हजारों में लोग सड़कों पर उतर आया और सिर्फ केवल एक दिन में इन्हें ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? इन्हें आग लगाने के लिए पेट्रोल बम कौन दे रहा है? डर कौन फैला रहा है? और उनकी पनिशमेंट किसे मिल रही है? उनकी पनिशमेंट मिल रही है हम जैसे आम आदमी को, रेलवेज को, पब्लिक प्रॉपर्टीज जो कि नुकसान होते जा रहा है उनको पनिशमेंट मिल रही है इस सब की वजह से। साथ ही साथ कोई भी स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से उसका कम्युनिकेशन सही तरह से नहीं होता है। किसी भी नए स्कीम को उठाकर ये कहा जा सकता है कि प्लान तो सही है लेकिन एग्जीक्यूशन का पता ही नहीं। ये बात कब चेंज होगी पता नहीं। भारत एक काफी बड़ा देश है जहां पर कोई भी झट से लिया गया डिसीजन फेल हो सकता है। इसलिए नहीं कि वो फैसला आपका गलत है, बल्कि इसलिए कि उस डिसीजन का जो फैसला लिया गया है उसका एग्जीक्यूशन का टाइमिंग गलत है। हमें इसके लिए हमें झटके से नहीं, लोगों की विश्वास जीत कर कदम उठाने की जरूरत है। 700 करोड़ की प्रॉपर्टीज डैमेज होने के बाद हमें डैमेज कंट्रोल मोड में जाने से क्या फायदा? थोड़ी समझ से, थोड़ी सूझबूझ से सारे प्लान्स को लोगों तक पहुंचाना इंपॉर्टेंट है। उनके बेनिफिट्स के बारे में लोगों को कन्वेंस करना इंपॉर्टेंट है। नहीं तो एक के बाद एक प्रोटेस्ट होते रहेंगे और देश इसी प्रकार जलता रहेगा। इस प्रकार की जो कार्रवाई करने जा रहे हैं पहले इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाकर देखते। पायलट प्रोजेक्ट मतलब होता है आप जैसे ना कि किसी विशेष क्षेत्र में, जैसे लॉजिस्टिक के क्षेत्र में या फिर कंप्यूटर से संबंधित जो कि विभाग है, आप उन्हें रखें ताकि वह भविष्य में भी नौकरी पा सके। आपका ये ट्रायल रन सक्सेसफुल हो पाए या नहीं ये पहले आप देखिए। अगर आपको ये चीज करना ही था तो आप इसे पैरेलली चलाकर देखते, आप इसकी पूरी तरह से एक रिपोर्ट जनता के साथ साझा करते, कम से कम 4 साल के आंकड़े जनता के साथ साझा करते। मैंने इस प्रकार से तैयारी की थी और इसके ये परिणाम निकलकर सामने आए हैं, इसलिए मैं अग्निपथ योजना को लागू करना चाह रहा हूं। आप सेना की रेगुलर नियुक्ति को आप रोकने के स्थान पर टेरिटोरियल सेना जो है उनमें 4-4 साल देखते, तो इससे आपको ये पता चल जाता कि अग्निपथ स्कीम आने वाले भविष्य के लिए फायदेमंद रहेगी या नहीं रहेगी। तो ये मेरा ओपिनियन था। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। लेट्स टॉक इंडिया हैज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट। वी विल मेक अ डिफरेंट वीडियो ऑन दिस टॉपिक, बट in the end of I only want to say there are many people pulling our country behind, but if we are not united from inside, we are making their job much easier. We need to solve our internal problem via dialogue
and sharing this simple message with you makes a difference me. So thank you for watching this video. Like and share, and mostly share this video mostly people of. Let's talk about this. Thank you very much.